और ऐसा बोलते हैं कि जैसा व्यक्ति का जैसा चरित्र होता है वो सब अन्न में उतर के आता है। हम भगवान का भोग क्यों लेते हैं? सोचा है कभी हम भगवान का क्यों भोग लेते हैं? भगवान की अच्छाइयाँ उसमें आती हैं और वो अच्छाइयाँ हमारा कल्याण करती हैं, इसलिए हम उनका भोग लेते हैं, इसलिए हम उनका प्रसाद लेते हैं। मान लिया जाए पति और पत्नी दोनों साथ एक ही थाली में बैठ करके जीमते हैं, एक शराबी है, एक के पास चरित्र नहीं है। खैर ऐसा नहीं हो भगवान की कृपा से, लेकिन फिर भी जैसा स्त्री पुरुष का विचार होगा और वह भोजन में आपने लिया तो वही विचार तुम्हारे अंदर आ जाएगा। फिर आप कहेंगे पहले तो हम ऐसे नहीं थे, अब हम क्रोधी से हो गए हैं, अब हम झगड़ालू से हो गए हैं, अब हमें चिड़चिड़ापन हो गया है। आप अपने मन में ऐसा सोचेंगे, आप अपने मन में ऐसा विचार करेंगे तो कुल मिलाकर हमारे शास्त्रों ने एक दूसरे की जूठन खाने के लिए बिल्कुल मना किया है। ये खाने से एक दूसरे के दोष और गुण उतर करके आ जाएंगे। ग्रंथों ने तो ये कहा है कि एक थाली में बैठ कर के खाने से, पति पत्नी एक थाली में खाते हैं, उससे धन की हानि होती है, उसमें विचारों की हानि होती है। तो आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। श्रद्धा होनी चाहिए। क्या जूठा खाने से प्रेम हो जाता है? मुझे तो नहीं लगता। सब दिखा पाए है ग्रंथों में तो यहाँ तक लिखा है यदि कोई साधु भोजन कर रहा है, यदि उसकी अनुमति नहीं है तो उसकी थाली में बचा हुआ नहीं खा सकते। लेकिन स्त्री पुरुष तो एक दूसरे के मुंह में से निकाल के खाते हैं। वो बताते हैं कि हम तुम्हें कितना प्रेम कर रहे हैं, और ये सब नकली बातें, कुछ नहीं है इनमें, आधारहीन है, कोई तथ्य नहीं है। क्यों जूठा खाते हैं? काहे क्यों जूठा खाते हैं? बढ़िया ठीक से परोसिए, थाली में परोसिए, ऐसे परोसिए जैसे मंदिर में भोग लगाने को लेके जा रहे हो। आसन लगा करके बैठ के खाइए। भजन और भोजन दोनों का जीवन चरित्र के ऊपर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। रावण चला गया, बोल के गया था वो ये भजनन, मैं भजन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरा आहार ठीक नहीं। इसलिए व्यक्ति को आलती पालती मार करके धरती पर हाथ धो के, पद्म पुराण में वर्णन है, दोनों हाथ कोहनी तक, पांव घुटने तक धोकर और मुंह में कुल्ला करके तब ही भोजन करे। लोग तो जूतियां चप्पलें पहन पहन करके भोजन करते हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए कभी भी ठीक नहीं हो सकता, कभी भी बढ़िया नहीं हो सकता। इसलिए भोजन करते समय तो बहुत ध्यान होना चाहिए, शुचिता का, पवित्रता का ध्यान। स्नान करने के बाद भोजन किया जाए तो जठर खुलता है, वो पचता है। ग्रंथ तो वर्णन करता है कि सकरी थाली में नहीं, थाली को पोंछें। पहले तो राख से मांजने की बात कही गई थी। पति पत्नी पास बैठ करके भोजन करें, और आप ये कहें कि एक थाली में बैठ के करें, नहीं। माँ बाबू जी हैं वो भी पास में बैठे हों, बच्चे भी पास में बैठे हों, आपको ये लगे कि हम भगवान का भोग ले रहे हैं, लेकिन तुम भगवान का कहाँ भोग ले रहे हो? तुम तो पत्नी का भोग ले रहे हो, हैं? तुम तो डबुआ के पापा का भोग ले रहे हो, भगवान का भोग कहाँ है? इसलिए आपके आहार में अति शुचिता होनी चाहिए, अति पवित्रता होनी चाहिए। और बहुत तो लोग कढ़ाई में बैठ करके खाते हैं, कुकर में। जिस कुकर में दाल बनाई है वो पति और पत्नी लब्बू झब्बू सब उसको बीच में रख लेंगे। एक आध जगह हमने पूछा ये ऐसा आप क्यों करते हैं? बोले कि थाली अलग से मांजनी पड़ेगी, साफ करनी पड़ेगी, वैसे भी साफ करना पड़ता तो इसी में बैठ के खा लेते हैं। इन सब चीज़ों से धन की हानि होती है। हमारे ग्रंथों में इन सब चीज़ों का विरोध किया गया है। उस जमाने में ऋषि और ऋषिकाओं की जो मर्यादा थी, जूठन तो वो भी नहीं खाते थे। आज तो बड़ी बड़ी शादियों में जाइए, फंक्शन में जाइए, और वो साबित कर देते हैं कि हम लैला मजनू में कितना प्रेम है। सार्वजनिक रूप से सबके बीच में वो एक ही पत्तल में बैठ के खाते हैं, और एक ही पत्तल में बैठ के नहीं खाते, वो ग्रास उठा करके उसके मुंह में और वो उठा करके उसके मुंह में। क्या कल्चर बदला है, कभी कभी तो बड़ी लाज लगती है। किसी ने प्रश्न किया है, धन्यवाद, आपने पूछा है पति पत्नी क्या एक थाली में भोजन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ये बातें आपके बीच में बोली गई हैं। अपने भोजन को भजन जैसा पावन बनाइए, पवित्र बनाइए। जिस समय थाली सामने आ जावे, भगवान को आरोगिए, भगवान को समर्पित कीजिए। तुम्हें निवेदित भोजन करे ही प्रभु प्रसाद पट भूषण धरे। जो भगवान को भोग लगा करके खाते हैं, ज्ञान वैराग्य और भक्ति तीनों के तीनों उनके हृदय में आकर के उतरते हैं। भगवान प्रभु श्री राम जी, माता जानकी और वहाँ के लखन लाल, उनको बोला है महर्षि वाल्मीकि जी ने, जो तुम्हारा भोग लगा करके खाए उसी के हृदय में बैठ जाओ जाके। तो अपने भोजन को ठीक ठाक से, बढ़िया से, शुचिता के साथ, पवित्रता के साथ भोजन करें।
आपका सेकंड नंबर का प्रश्न बड़ा अद्भुत है और ग्रंथों में जिसका वर्णन किया वही बात मैंने आपके बीच में रखी है। पति पत्नी का एक थाली में भोजन कर सकते हैं, नहीं कर सकते, शास्त्रों ने इसको निषेध कहा, इसका विरोध किया।